with air and atmosphere. So what is air? Air is a mixture of gases that make the atmosphere, and atmosphere is gaseous mass which envelops surrounding a celestial body. कि कोई भी celestial body है आपके पास, जैसे कि ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है तो इसके अराउंड जो एक ब्लैंकेट होती है ऑफ गैसेस उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेंस ही होगा नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, ऊपर जाते जाते ये आपके पास डेंस नहीं होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि मोस्ट डेंस इसलिए होगा क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो सबसे ज़्यादा आपके पास अर्थ के सरफेस पे ही आपको फील होगी, ठीक है। एटमॉस्फेयर को 4 जनरल लेयर्स में आपके पास डिवाइड कर दिया जाता है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, इसके मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स, मोर देन 80% जो है अर्थ्स एटमॉस्फेयर का मास जो है ट्रोपोस्फेयर से आता है। जो भी आपको दिखता है जैसे कि वाटर वेपर, क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। और 8 से 18 किलोमीटर का स्ट्रेच होता है फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस। तो पोल्स पे जो है ये 8 किलोमीटर के अराउंड होगी, इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होगी। और एक लैप्स रेट देखने को मिलता है, जैसे आप ट्रोपोस्फेयर में ऊपर जाते हो तो लैटिट्यूड में जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपके पास टेम्परेचर लो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से, उसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। एंड सबसे ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर का टॉप होगा उसको ट्रोपोपॉज बोला जाता है। उसके बाद आ जाती है स्ट्रेटोस्फेयर जो कि ट्रोपोपॉज से शुरू होती है और वो 50 किलोमीटर्स तक जाती है। और एक थिन ओजोन लेयर आपको 15 to 30 किलोमीटर्स की रेंज में मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। और ये दोनों, ये और ये आपके पास 99.9% मास बना देते हैं एटमॉस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को कलेक्टिवली हम लोअर एटमॉस्फेयर भी बोल देते हैं। और स्ट्रेटोस्फेयर के टॉप पे स्ट्रेटोपॉज होगा। देन कम्स योर मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर आपके पास अर्थ के सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर शुरू हो जाती है, विच मीन्स कि आपके पास इसके ऊपर ये 35 किलोमीटर जो है चलती है, मतलब स्ट्रेटोपॉज से जो मेसोपॉज होगा वो 35 किलोमीटर के स्ट्रेच में होगा, ठीक है। और जो बाउंड्री मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर के बीच की होगी उसको हम बोलेंगे मेसोपॉज। और जैसे हम मेसोपॉज में जाते हैं तो टेम्परेचर कोल्डर हो जाता है। सबसे ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पूरे ही एटमॉस्फेयर में आपको मिलेगा देखने के लिए एट द टॉप ऑफ मेसोस्फेयर विच इज़ मेसोपॉज, जो होगा आपके पास -90 डिग्री सेल्सियस। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। देन इज़ अ थर्मोस्फेयर जो 85 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर जाती है। ये 85 किलोमीटर क्या है आपके पास अर्थ सरफेस से आता है, ठीक है। उसके बाद टेम्परेचर जो है वो राइज़ करता है थर्मोस्फेयर में। थर्मल का मतलब ही गर्म होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसके बीच में हम देखते हैं डेंस बैंड ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स हमें दिखता है, उसको हम आयनोस्फेयर कह देंगे। और हमारे एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है एक्सोस्फेयर, और वो टॉप ऑफ थर्मोस्फेयर से लेके 10,000 किलोमीटर तक जाती है। एंड उसके बाद जो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच की जो बाउंड्री है उसको थर्मोपॉज कहेंगे। ऐसा इसका ग्राफ होता है। एक्स एक्सिस पे आपने टेम्परेचर ले लिया है, वाई एक्सिस पे आपने एल्टीट्यूड ले लिया है। सो दिस इज़